ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा अव्यक्त बाप दादा के 5 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 17 अक्टूबर 2003 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। क्या होमवर्क मिला? पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हर एक राजदुलारे अति प्यारे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। ये परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। सोचो अपना भाग्य कि थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त होता है और हम उनमें से हैं। लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हो। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ
आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? फिर पूछा। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो डबल राज्य हो। सभी राजा होना, प्रजा तो नहीं होना। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी हो? पूछा। फिर पूछा, है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो? प्रजा योगी कोई नहीं है ना? क्या कहेंगे? कोई नहीं है ना बाबा? कोई नहीं है बाबा, पक्का? फिर बाबा पूछते हैं, सोच के हाँ कहना। राज्य अधिकारी, क्योंकि राज्य अधिकारी हैं तो उनका सब कुछ तन मन धन समय श्वास संकल्प सारे खजाने सफल हो रहे हैं कि नहीं? अगर राज्य अधिकारी हैं तो वो वाले हमारे वो भी तो होने चाहिए ना, पुरुषार्थ। सोच के हाँ करना, करो प्रजा वाला और कहो राज्य वाला तो नहीं चलेगा ना। राज्य अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो? मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी? स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है या दूसरे दिन नहीं होता, ऐसा तो नहीं ना। राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। फिर बाबा ने पूछा, सदा है? सदा में हाँ नहीं करते हैं। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते? कभी मन मालिक बनता है या मन मालिक बनता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं तो 21 जन्म कैसे राज्याधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। हर एक का पुरुषार्थ तो खुद को पता होता है ना, हम क्या कर रहे हैं, कितना ज्ञान कर रहे हैं, कितना योग कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, क्या धारणा है हमारी, कितना तन सेवा में लग रहा है, कितना मन लग रहा है, कितना धन लग रहा है, कितने हमारे समय श्वास संकल्प सारे खजाने बाकी वाले सफल हो रहे। तो अपना हमारे को खुद का पता है। तो बाबा कहते मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के आधार पर स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हैं। हाँ, परम धाम में हम आत्माएं कितनी चमक वाली दिखाई देती, उस चमक की रॉयल्टी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। फिर पूछा बाबा ने, और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्मात्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्मपिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए, ऐसी पर्सनालिटी कोई की है जो आप देवात्माओं की सतयुग में है? देखो जरा, लगाओ चक्र।
आप देव स्वरूप अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना? आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं? पक्का है ना? फिर पूछा। जी बाबा। अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो, पर्सनालिटी सामने आ गई। कितनी रॉयलिटी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली होती है। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे। अब सतयुग में प्रकृति भी कितनी सतो प्रधान सुख देने वाली होगी, और पंछी भी, पेड़ पौधे, प्रकृति, पंछी, फूल, फल सब कितने रॉयल होंगे, सोचो। अच्छा, फिर आओ नीचे। तो अपना पूज्य रूप देखा है। आपकी पूजा होती है ना। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियाँ देवताएं बने हो। सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देवियाँ भी वो काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयलिटी है, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये रॉयलिटी और पर्सनालिटी है। कि बोले रहने वाले थोड़े ही हैं, लेकिन महल बड़ा सा बनेगा, उससे उसकी पर्सनालिटी पता चलती है कितना बड़ा है। बाबा ने कहा आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बनाकर रख देंगे। क्या भी होता रहे, माना बरसात आए, तूफान आए, धूप आए, तो भी बेचारे 4 रास्ते पे उनका स्टैचू बनाया है। कभी बरसात में भीग रहे हैं, धूल मिट्टी लग रही है ना, गर्मी में भी वो हो रहे हैं, लेकिन बाबा कहते और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। हाँ, विधि पूर्वक मंदिर बनाया, मूर्ति स्थापन करी, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी, फिर पूजा विधि पूर्वक कर रहे हैं, है ना बढ़िया। कुमारियाँ बैठी है ना, रॉयल्टी है या ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन है? हाँ, ब्राह्मण जीवन किसने बनाया? हमारा स्वयं बाप है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? हाँ, कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। फिर बाबा ने पूछा ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। फिर बाबा ने कहा हाँ हाँ है ना। हाँ करके ऐसे कांध हिलाओ। बाबा कहते पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो नज़र पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। आप जैसे ऐसे बैठे होते हैं ना, तो पीछे सीधा जाती है नज़र, और आगे फिर थोड़ा ऐसे करके नीचे देखना पड़ता है आगे कौन है। हाँ, बाबा कहते हैं आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, हाँ, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व प्रति। वो आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है। सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा क्या है? सर्व के प्रति शुभ भावना होगी, शुभ कामना रहेगी, कल्याण की भावना होगी, रहम की भावना होगी, दातापन की भावना होगी। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे, चाहे वो फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना, चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना। सुख देना स्लोगन है ना, ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है तो लेना भी नहीं है।
देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वो परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उनको गिराना नहीं है और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वो अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उसकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार हैं और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है, ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। ये सेवा है और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा एक सेकंड में भी कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। जैसे हमने टीवी लगाया होता है ना, जो भी चैनल देखना हो देख सकते हैं, ऐसे बाबा के पास ऊपर वाले टीवी में सब चैनल हैं, वहाँ पे पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं। क्यों? बाप को बच्चों से प्यार, क्योंकि बच्चों को बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, पक्का है ना, समान बनना ही है, समान बनना ही है, सोच के हाथ उठाओ। हाँ हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। क्या होता है देखो, इसमें भी जो बाबा ने कहा ना, मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, ये सब बात बिल्कुल बराबर है, ये सब इजी है, हो सकता है, लेकिन आप लोग सोचना इसके बारे में, समझो हम झुक भी लेंगे, हम सहन भी कर लेंगे, हम सुन भी लेंगे, लेकिन अगर कोई झूठ बोल रहा और झूठ बोल बोल के सामने वाले को ये समझ में आ रहा है ये सच बोल रहा है, और आप वो कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, तो उस टाइम क्या करना चाहिए उसके बारे में आप सोचना कि मरना पड़े वो भी ठीक है, झुकना पड़े वो भी ठीक है, लेकिन सामने वाला झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, और ऊपर से हमें ही गलत ठहरा रहा है, हमारे लिए उल्टी शिकायत कर रहा है, तो उस समय आपके पास आप क्या कर सकते हैं वो देखना, वो थोड़ा सोचना इसके बारे में। हाँ, जो समझते मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, अब कोई झूठ बोल रहा है, हमारी शिकायत कर रहा है, हमने ऐसा नहीं किया, फिर भी हमारे लिए कुछ भी बोला जा रहा है, और सामने वाले का व्यवहार वही हमारे साथ हो रहा है, तो उस समय सहन तो ठीक है हम कर लेंगे, हाँ सुन भी लिया, सहन भी कर लिया, परंतु है तो वो झूठ है तो वो गलत है, तो उस समय हमें झुकना चाहिए या क्या करना चाहिए? झुकने जैसा लगता है, सामने वाला झूठ भी बोल रहा है, सामने वाला गलत भी कर रहा है, और ऊपर से शिकायत भी लगा रहा है ना, गलत भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, और ऊपर से शिकायत भी हमारी जा रही है ना। फिर उस समय हमें क्या करना चाहिए? फिर उस समय अगर एक तो वो झूठ है, दूसरा वो गलत है, तीसरा वही शिकायत भी लगा रहा है, और सामने वाले को लग रहा है वो तो सच बोल रहा है, उस समय हमें झुकना चाहिए क्या? गलती के आगे भी झुकना चाहिए? झुकने का मतलब ही नहीं है, फिर तो वो तो और ही उल्टा ही करता जाएगा, वो तो भ्रष्टाचार को, गलत को, झूठे को बढ़ावा देना है, क्योंकि वो तो बोलेगा ना कि देखा मैंने झूठ भी बोल लिया, मैंने गलत भी कर लिया, झूठ भी बोल लिया और शिकायत भी कर ली, फिर भी देखा यही मेरे आगे झुक रहा है ना, तो वो तो और ही गलत करता जाएगा। फिर उस समय अपने स्वामान में रहो, है ना ही हमें उस समय झुकने की ज़रूरत है, ना ही उससे लड़ने की ज़रूरत है, हम अपने स्वामान में रहेंगे और उसको साक्षी होके देखेंगे। हाँ, अपना व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहिए, है ना, और
बाबा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, बाबा इसको सद्बुद्धि दे और इसको ठीक कर। बाबा ने कहा लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे। वो हाथ उठा, कुमारियाँ सोच के हाथ उठाना, इनों का फोटो निकालो, कुमारियाँ बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ, सुना, समान बनना है, समान नहीं बनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क तो पड़ जाएगा ना, सत्युग के राज्य भाग्य में भी फर्क तो पड़ जाएगा ना। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज़्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता है वो प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, हाँ मिलते हैं, तभी वो प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 जन्म ही पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप से साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा। वो नंबर 1 आत्मा है, तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे ना। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर वार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान करना मुश्किल नहीं होता है। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। सुनते हैं ना, न्यूज़ कितनी हो रही है दुनिया में। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात की? बड़ी बात है क्या? नहीं है ना। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, पक्का। रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का। सुन रही है दादियाँ? कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा? क्या है बाबा पूछते। मोइनी न्यूयॉर्क, सुनावे, बदलेंगे ना? ये सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई। हंसी की बात ये है कि तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, और कहते क्या हैं, क्या करें, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या हैं और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो, वो मेरा है या रावण का है? किसको हम अपना कह रहे हैं? मेरे संस्कार किसका है? आपका है? नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहाँ से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो ये रावण की चीज़ आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? फिर पूछा, नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में ये संस्कार नहीं है। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलवेले हो जाते हो, कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो ये जो शब्द यूज़ करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है या ये मेरा संस्कार है? तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी ना हंसी। रावण की चीज़ दूसरे की चीज़ को हम कह दे ये मेरा है,
हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो ना वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो भी कोई बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटपिट होती है ना तो पसंद आता है? नहीं आता है ना बाबा, बिल्कुल भी नहीं आता। तो देखो ही एक दो को स्वमान से। ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है, ये कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो बस। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही हो, आत्मा आत्मा से बोल रही हो, आत्मिक वृत्ति आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना, ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो जिससे भी मिलो उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं होता है, मणि होता है। सुना? एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ठीक है? पसंद है? सभी ने हाथ उठाया। हाँ, बहुत अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी भी सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून शो देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है गंदी, कार्टून शो है, उसमें सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है जरूरी कि सब अच्छा ही आएगा। तो ये भी तो शो चल रहा है ना, तो इसमें छिपकली भी आएंगी और बिच्छू भी आएगा काटने वाला, बकरी भी आएगी, शेर भी आएगा। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मज़ा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव के संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने वाले, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान से कवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है ना, वो स्वयं भी जलते हैं और दूसरे को भी परेशान करते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है कि कैसे वो लोगों के मतलब हमारा गुनाह नहीं है, हमें अगर कुछ अच्छा अचीवमेंट हो गई, हम कहीं पे ग्रोथ कर गए तो उनसे देखा नहीं जाता, और देखा नहीं जाता बेचारे सहन नहीं कर पाते, फिर जेलसी करते, फिर ऊपर से हमारे लिए झूठ बोल बोल के शिकायतें कर करके फिर हमें ही परेशान करते हैं। घृणा वाला खुद भी गिरता है, दूसरे को भी गिराता है। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले
हाँ, आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। हाँ, इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। वे बेचारे क्या करें, उनकी बीमारी का इलाज उनको खुद को ही करना पड़ेगा, हम तो क्या कर सकते हैं उनके लिए। शुभ चिंतक बन सकते हैं और हम साक्षी होकर देख सकते हैं, क्षमा भाव रख सकते हैं, हम रहम दिल उनके लिए बन सकते हैं, है ना। परंतु बाबा कहते जब तक उनके अंदर की ईर्ष्या और जो कीटाणु जीवा है ना अंदर, वो जब तक नहीं खत्म होंगे तो वो जो कर रहे हैं वही करेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते क्रिटिसाइज करने वाले, घृणा करने वाले खुद भी जलते हैं, ईर्ष्या करने वाले और हमें भी परेशान करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति द्वारा स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा स्काश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को स्काश पहुंचती है, तो अब विश्व को स्काश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो बेहद में स्काश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। बेहद की स्काश से परिवर्तन होना ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। इसलिए ग्लोब पे बैठ जाओ और ग्लोब पे से सारे विश्व को किरणें दो। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना है। जी बाबा, थैंक यू। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।